प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी श्री राम रतन दास जी की अपार मेहर और कृपा से हम उनकी जीवन यात्रा में उनके संग संग चल रहे हैं। दिन प्रतिदिन महाराज जी जैसे जैसे अपनी साधना की ओर बढ़ रहे हैं, हमें नए नए रास्ते, नया नया जीवन में उतारने योग्य बातें पता चलती जाती हैं और हम उनका चिंतन मनन साथ साथ उनकी ही मेहर से करते हैं। तो कल महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने अपने तन को बिल्कुल समाधिस्थ सा ही कर दिया था। रात रात भर मैं बैठा रहता था, घुटनों में सर दे के पूरी पूरी रात अपने विचारों में, कल्पनाओं के सागर में गोता लगाता रहता था। और हर क्षण हर घड़ी मेरे को यही चिंतन होता था कि मेरे को वो सच्चा सुख कब मिलेगा, वो मेरे को सच्चा स्वरूप कब मिलेगा। मैं क्या यूं ही भटकता रहूँगा, क्या मैं यूं ही रीता का रीता रह जाऊँगा। तो महाराज जी कहते मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं अभी तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाया था। हर बार मैं अपने हाथ मल कर रह जाता था, तन समिधा को देता फिरता आहुति बस इस लालच से। और मैं अपने तन की आहुति ये इतनी कसनी केवल इसी लालच से करता रहता था कि रतन हाथ आ जावे, लेकिन रह जाता कर मल मल के। कि मेरे हाथ वो रतन हाथ आ जाए, मेरे हाथ वो स्वरूप मुझे मिल जाए, वो सद्गुरु मुझे मिल जाए जो मुझे मेरे परमात्मा तक पहुंचा दें। लेकिन वो असफल होते हैं और बार बार कहते हैं मेरा हर प्रयास असफल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। सुंदर सा जी, इतना होने पर भी महाराज जी ने कभी धैर्य नहीं छोड़ा, अपनी गंतव्य की ओर वो चलते रहे, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये सबसे बड़ा सिखापन था कि हमें भी कभी हार नहीं माननी है, दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना है। एक समय ऐसा आया जब महाराज जी ऐसे ही साधना में थे, तो एक दिव्य पुरुष आया और महाराज जी को कहने लगा कि अब तुम बैठो, यहाँ पर हनुमान जी तुमको दर्शन देंगे। लेकिन महाराज जी नहीं चाहते कि हनुमान जी उनको दर्शन दें। तो वो बोलते हैं क्या मतलब इनसे अपने को, हमें तो आप यूं ही बैठे रहने दो। तो वो कहता है दिव्य पुरुष, अरे इनसे सहायता ले लो, ये बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो महाराज जी कहते हैं क्यों सहायता लेंगे इनसे, अटक रहा क्या ऐसा काम, मेरा ऐसा कौन सा काम है जो इनके बिना अटक रहा है, मैं इनसे सहायता नहीं लूँगा। और 33 करोड़ देवता हैं यहाँ, किस किस को हम करें प्रणाम। महाराज जी ने हनुमान जी सामने खड़े हैं, दिव्य पुरुष कह रहा है हनुमान जी हैं, बल और पराक्रम के देवता हैं, तुम इनसे सहायता ले लो, इनको तुम अपने हृदय में बिठा लो। लेकिन महाराज जी उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, उनकी तरफ, और कह रहे हैं कि मेरा कौन सा काम अटका है, और ऐसे तो 33 करोड़ देवता हैं, किस किस को हम प्रणाम करें। हमें जरूरत है जिसकी, उसको हम खुद ही पालेंगे। और उन दिव्य पुरुष को कहते हैं आप मुझे तंग मत करिए बार बार, मुझे जिसकी भी जरूरत है, मैं जिसकी खोज में हूँ, मैं उसको खुद ही प्राप्त कर लूँगा। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार महाराज जी ने हनुमान जी, शिव जी सबके दर्शन किए अपनी कसनी से। लेकिन अभी भी उनका अंतर्मन अशांत है और उनका लक्ष्य उनके सामने जब तक नहीं आ जाता तब तक वो किसी को भी अपने हृदय में नहीं बिठा सकते। ऐसा संदेश, ऐसा सिखापन महाराज जी ने हम सबको भी दिया कि हमें भी अपने निज स्वरूप को देखने का जो लक्ष्य है, जब तक वो हमें प्राप्त नहीं होता तब तक हमें भी दृढ़ निश्चय से उसकी ओर चलते रहना चाहिए। प्रणाम जी।